लिटिल स्टार्स का पावर शो, रिवायती हरीफ भारत को इबरतनाक शिकस्त देने पर पूरी कौम का खिराज तहसीन। वजीर आजम की शाबाश। मियां शहबाज शरीफ ने हीरोज को बुला लिया, गले लगाया। फातेह टीम पर इनामात की बरसात। हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के लिए 25-25 लाख रुपए। आपने पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद कर दिया। हमने पहले इंडिया को जंग हराई, अब क्रिकेट में धूल चटाई। मुखालिफ को ऐसी मात दी जिसका वो सोच भी नहीं सकता था। वजीर आजम का पाकिस्तान अंडर 19 टीम के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, जीत से मुल्क को बड़ी इज्जत मिली। फाइनल में परफॉर्म करने वाले तमाम खिलाड़ियों की तारीफ। समीर मिन्हास और अली रजा की खुसूसी सिताइश। आइंदा माह अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अंडर 19 टीम की शानदार कारकर्दगी कौम के लिए बाइस फखर। फील्ड मार्शल की खिलाड़ियों को शाबाश। तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और फाइटिंग स्पिरिट को सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कामयाबी पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों की अक्कास है। पाकिस्तान के नौजवान ही कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई पर इजहार तशक्कुर। बदतमीजी और बदतहजीबी। भारतीय अंडर 19 टीम भी सीनियर्स के नक्शे कदम पर चल निकली। इंडियन खिलाड़ियों के एक्शन पर पाकिस्तान का रिएक्शन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मामला आईसीसी में उठाने का ऐलान। कहा, मुखालिफ खिलाड़ी बार बार उकसाते रहे, हमारी टीम ने सब्र व तहम्मुल से काम लिया। मेंटोर सरफराज अहमद ने भी भारतीय टीम के रवैये को गैर मुनासिब करार दिया। बड़ी मेहनत की और उसके बाद जो हमारा कोचिंग स्टाफ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की। कोचेस की तरफ से बताया था कि आपने फील्डलेस खेलने क्रिकेट सीखेंगे। हर पर्सन से जाके इंडिविजुअल बात भी हुई कि यार जाके नेशनल गेम खेलो, किसी चीज़ का डर नहीं, हम आपके पीछे हैं। बेखौफ होकर खेले, नेचुरल गेम पर तवज्जो रखी, अल्लाह ने इज्जत दी। चैंपियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीम मैनेजमेंट ने पैगाम दिया, जीत तुम्हारी, शिकस्त हमारी। कप्तान फरहान यूसुफ का इंकिशाफ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट समीर मिन्हास ने कहा, खुशी है परफॉर्मेंस टीम की काम आई, आइंदा भी टीम को कामयाबी दिलाना मिशन है। हेड कोच शाहिद अनवर बोले, जो कहा कर दिखाया। रवानगी से पहले दिल और ट्रॉफी जीतने का वादा किया था। मेंटोर सरफराज अहमद ने जीत टीम वर्क का नतीजा करार दे दी। फ्यूचर स्टार्स का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। कराची से खैबर तक लिटिल स्टार्स के चर्चे। रिवायती हरीफ को धूल चटाने पर फैंस खुश। अहले खाना की खुशी दी इतनी, वालिदैन को बेटों पर नाज। कौमी एयरलाइन की निजकारी बोली आज इस्लामाबाद में होगी। पीआईए के 75% हिस्से फरोख्त करने की मनसूबाबंदी। निजकारी कमीशन बोर्ड पहले रिजर्व प्राइस की मंजूरी देगा, फिर काबीना से हतमी मंजूरी ली जाएगी। पीआईए मुलाजमीन को 1 साल मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़। मुमकिना सरमायाकार को 5 साल के दौरान 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। 75% की बिड है, गवर्नमेंट को उसका 7.5% मिल रहा है, जो कि तकरीबन 5% बनता है पूरी एंटिटी का। लेकिन 25% हमारे पास स्टेक है जो कि हम रखेंगे या बेचेंगे। तो तकरीबन पूरी जो पीआई की वैल्यू है उसका 70% एंटिटी में जाएगा, पूरी कंपनी की वैल्यू का, और इसी पैसे से पीआई रिवाइव होगी। पीआईए की 100 अरब की बोली आएगी। 75% हिस्सा नए मालिक का, 25% हुकूमत अपने पास रखेगी। वजीर आजम के मुशीर और चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली की प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में गुफ्तगू। मजीद इदारों की प्राइवेटाइजेशन का भी ऐलान। फील्ड मार्शल की खिदमात का इतराफ। सैयद आसिम मुनीर के लिए आला तरीन सऊदी सिविल अवार्ड किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास से नवाजा गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल, अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। की पहली तरजीह पाकिस्तान इंडिया फर्स्ट पॉलिसी खत्म। मई की जंग में पाकिस्तान की फतह ने भारत के खिलाफ गेम चेंजर का किरदार अदा किया। ट्रंप की पॉलिसी शिफ्ट में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मरकजी किरदार। कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स की तहलका खेज रिपोर्ट। लिखा, पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बना। मार्च में ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्के तारीफ की। इस्लामाबाद ने मौका फौरी कैश किया। अमेरिकी फौज के ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मार्क कमिट कहते हैं, अमेरिका और पाकिस्तान के फौजी ताल्लुकात बहुत ज्यादा अहम हैं।
चाहते हैं ये रिलेशनशिप पायदार और मुस्तकिल बुनियादों पर हो। भारत में हाई कमीशन और कौंसल खानों पर हमले, बांग्लादेश बरहम, सिक्योरिटी खदशात पर नई दिल्ली में हाई कमीशन की कौंसलर और वीजा खिदमात मुअत्तल कर दी। खिदमात आइंदा अहकामात तक बंद रहेंगी। मुआशी इस्तेहकाम का एक और सबूत, ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचे, 21.1 अरब डॉलर हो गए। 2.5 माह की दरामदात के लिए काफी। बैरूनी कर्जा और जीडीपी का तनासुब 31% से कम होकर 26% रह गया। Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined and resolute when tested. पाकिस्तान ने खुद मुख्तारी का दिफा किया, जंग में दुश्मन को हराया। भारत के खिलाफ फतह फौजी नहीं इखलाकी भी थी। कौम की ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं किरदार से भी मापी जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का पिटारो कैडेट कॉलेज में तकरीब से खिताब, बोले मुसल्लह अफवाज ने फिर साबित किया हमारी सरहदें महफूज हैं। दुनिया पर वाज़े हो गया पाकिस्तान मुनज़्ज़म और साबित कदम है। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। दिलाए गए कब्जे वापस। कानून बरकरार रहा तो जाती उमरा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। आपने सिविल सेटअप, सिविल राइट्स और अदालती सुपरमेसी को खत्म कर दिया। आपका बस चलता तो आइन भी मुअत्तल कर देते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी, हुकूमत का जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा कदम। अंग्रेज़ दौर के फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली, EPA से कागजी कार्रवाई का 100% खात्मा। हर दस्तावेज़ की सेकंड्स में तस्दीक मुमकिन। मरियम नवाज की टीम को मुबारकबाद, कहा माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बनाया जा रहा है। 5 अरब 67 करोड़ से फॉरेस्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को अपग्रेड किया जाएगा। मुल्ताखोरी के नेटवर्क में मेन मुलजमान मुलव्वस हैं। कराची में जो नेटवर्क चलाने वाले थे उन पे हमने कार्रवाइयाँ करते हुए 30 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। जो बैरून मुल्क बैठे हुए लोग उनके लिए भी हमने कार्रवाई स्टार्ट कर ली हुई है। कुछ उसमें जो मेन मुलजमान है उनके लिए रेड नोटिस वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। कराची से 30 भत्ताखोरों को गिरफ्तार कर लिया। बैरून मुल्क बैठे गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट इमरान खान कहते हैं वसीउल्लाह लाखों के रेड वारंट जारी करने का मरहला मुकम्मल हो चुका। 7 रुकनी इंतहाई मतलूब डकैत गिरोह भी पकड़ लिया। लाहौर के इलाके अल-फैसल टाउन में घर से 2 बहनों की लाशें मिली हैं। उम्र 17 से 19 साल के दरमियान। जहर दिए जाने का शुबा, पुलिस ने वालिदैन को हिरासत में ले लिया। मजीद तहकीकात जारी। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। GIT ने अमीर मौसब और अमीर फतह को कसूरवार करार दे दिया। बताया लाहौर में होने वाले कत्ल की मनसूबाबंदी में दोनों भाई शामिल हैं। एक मुलजिम आरिफ भट्टी ताहाल मफरूर है। क्वेटा में बड़ी डकैती, हजारगंजी में डाकू निजी बैंक से 3.5 करोड़ रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक 4 डाकुओं ने अमले को यरगमाल बनाया, बैंक का सफाया कर दिया। तहकीकात जारी। कराची में एक और फैक्ट्री में आतिशबाजी, लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में शोले भड़के। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने काबू पा लिया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक लिफ्ट में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। गाजा जंगबंदी का दूसरा मरहला जनवरी में शुरू होने की उम्मीद। तुर्क वजीर खारजा के मुताबिक अमरीका, कतर और मिस्र के हुकाम से बातचीत मुफीद रही। गाजा में इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। इमारतों के मलबे से 8 लाशें बरामद। मौसम के सुहाने रंग, हसीन बर्फबारी के संग बलाई इलाकों में चांदी की सफेद चादर बिछ गई। आजाद कश्मीर, चित्राल, दीर, लुआरी टनल, लुआरी टॉप, कुमराट में सफेदी छा गई। शुगरान, कागान और नारान मजीद निखर गए। मालम जबा में बर्फबारी होते ही सयाहों के चेहरे खिल उठे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, इस्लामाबाद और पेशावर में भी बादल बरसे। क्रिसमस से पहले शहर शहर रोशनियां बिखर गईं। बेल्जियम में 800 साल पुराने गिरजाघर में लाइट शो। रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग के तारीखी मकामात भी जगमगा उठे।
जादुई आवाज जिसने सदियों को मशहूर किया, मलिका तरन्नुम नूरजहां का आज भी दिलों पर राज, आज भी सुरों में जिंदा। बरस सगीर की अजीम गुलकारा को दुनिया से रुखसत हुए 25 बरस बीतकर। बाप की शफकत, माँ की ममता, मगर बेटी की जुदाई का वक्त आ गया। राहत के दिल की राहत का लाहौर में निकाह हो गया। जज्बाती और प्यार भरे मनाजिर ने सबका दिल मोह लिया। राहत फतेह अली खान ने बेटी माहीन खान का हाथ चूमा, माथे पर बोसा दिया, ढेरों दुआएं दी।